हम पूरी रात अपनी एक कवरेज आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बारीकियों पर हमारी नजर रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। इससे पहले एलॉन मस्क से मुलाकात हुई, विवेक रामास्वामी से मुलाकात हुई, अमेरिकी एनएसए से मुलाकात हुई, इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात हुई और अब 3.5 घंटे बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। उससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं। तो अलग अलग मुलाकातों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित हमारे संवाददाता भी वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जल्दी से ये बता दें कि अब जो एक तो टैरिफ को लेकर जो जानकारी है वो अमेरिकी समय के अनुसार, यानी कि अब से कितनी देर बाद वहां पर वो घोषणा होने वाली है जिसको लेकर सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है? अभी से कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं और उसमें यह पता चलेगा कि कितने टैरिफ वो लगा रहे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज पे वो टैरिफ लगाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ट्वीट किया था, एक पोस्ट आता ट्रुथ सोशल, तो उन्होंने कहा था कि आज का दिन वो दिन है जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। तो करीब 1 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें देखेंगे, वो तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। जब वो आएंगे वो मीडिया से बात करेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे और उसमें सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि क्या वो भारत से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, वो किस दर की टैरिफ लगाते हैं, ये सब लोग बेकरारी से इंतजार करें कि क्या वो होगा और कितनी वो टैरिफ होगी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि करीब करीब 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो बताएंगे कि कौन सी कंट्री पे वो कितना टैरिफ लगा रहे हैं। नॉनस्टॉप कवरेज आज तक पर हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। उस समय का इंतजार सब कर रहे हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सुरेश गोयल जी, जल्दी से मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम एलॉन मस्क को देखते हैं कि मतलब 12 बच्चे हैं वैसे उनके आज उनमें से कुछ बच्चे वहां पर पहुंचे जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात थी। ये डिप्लोमेसी में इसे क्या कहते हैं, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड भी हैं वो। देखिए, अगर आप एफिशिएंसी डीओजी को आप लिंक कर रही है कि उनके 12 बच्चे हैं तो उसमें तो कुछ भी कहना बहुत मैं जानकारी, क्योंकि मैंने भी उसके बाद देखा कि उनके साथ बड़े प्यारे प्यारे उनके बच्चे यहाँ पर आए। लेकिन सारे 12 बच्चे एक ही वाइफ से नहीं है, उनकी और भी वाइफ से। जी, बहरहाल अगर मैं कहूँ कि देखिए, एक तो चीज ये है कि अमेरिका में ये फॉर्मेलिटीज नहीं होती है कि अगर ये मीटिंग हो रही है तो वहाँ बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। इससे पहले जब ये राष्ट्रपति ट्रंप का इनॉग्रेशन हो रहा था और मैं यहाँ मौजूद था, तो जो उषा बॉन्स अपने बच्चों को गोदी में लेकर के खड़ी हुई थी यहाँ पर, ये होता है। ये यूएसए इज ए वेरी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर, तो उसमें मेरे को कोई अजीब सा नहीं लगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बच्चों को लेकर के आए हैं तो शायद उनको ये लगा हो कि प्रधानमंत्री मोदी वो अमेरिकन कल्चर से वाकिफ है और वो पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर बन चुके हैं। ये इतना फेमिलियरिटी है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप मेरे को इजाजत दीजिए। देखिए, इलॉन मस्क अगर वहां मिलने के लिए आए हैं उनसे, इलॉन मस्क के खाली 2 ही इंटरेस्ट हो सकते हैं। या तो वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो तो ट्रंप बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर बातचीत करें। स्टारलिंक नहीं हो, कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो बातचीत जरूर हुई होगी। उसका भी हमें इंतजार रहेगा। ट्रंप वैसे माफ कीजिएगा, मस्क लाग लपेट के साथ बोलते नहीं है, वो सारी चीजें सामने रख देते हैं और उनका अपना ही प्लेटफॉर्म है। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ कहेंगे उस पर। लेकिन हमारे साथ जो और खास मेहमान जुड़े हैं उनसे भी परिचय करा दें आपको। शलभ कुमार, सदस्य रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ हैं। प्रमीत माकोड़े, जो कि अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम यूएस के, वो भी वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ओआरएफ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ दुबे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जसदीप सिंह, जो कि चेयरमैन है 6 फॉर ट्रंप, वो न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं एक एक करके आप सबसे, चूंकि अब कुछ देर में स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी कि ट्रंप ने बहुत उत्साह के साथ टैरिफ्स को लेकर जो बात की है और जो आशंकाएं उन टैरिफ्स को लेकर बाकी सबको है, उनको लेकर क्या होगा। लेकिन आपकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस प्रधानमंत्री के इस दौरे, इन मुलाकातों से, शलभ जी आपके साथ शुरुआत करते हुए। There is going to be a positive outcome. It may be small, or it could be very big. So ऐसा है कि ये हो सकता है जैसे अमेरिका को इंडिया से टैरिफ
I'm sorry, I'm going to speak in English. So India wants the tariffs not to be decreased. U.S. wants to sell its fighter aircraft to India. So there might be some small deal, which is let's say $4 or $5 billion worth of airplanes could be sold to India, and India in return decreases some amount of tariffs. Okay, so that's a possibility. That's a small deal. On the other hand, there could be a very big deal, which I'm a big proponent of, and I want a bilateral free trade agreement between United States and India in the next 2 years. Okay, and one of the principal elements of that, which I spoke to, I mean, I know you were talking to Purnima, I heard that. So I'm a very, very close friend of Steve Bannon, who is the head, essentially, of the MAGA movement, which is responsible for electing President Trump on a second time presidency. So I was on his show last night, which is called or yesterday, which is called The War Room. And I brought out another very innovative new idea. That is, if the United States imposes a sustained tariff of 25% to 50% on import from China, okay, that would be a game changer, because what will happen is, let's say 60% of those goods now will come back to United States for manufacture. On the other hand, 40%, 30 to 40%, at least $100 billion to $150 billion per year could be transferred to India. Just imagine what kind of a gift that will be from United States to India if just in its imports from China, 1/3 to 40% of those imports get transferred to India. देशों की साझेदारी के हिसाब से देखें तो ये लगता भी है कि हो भी सकता है ऐसा, लेकिन सुशांत सरीन जी, ये क्या एक सुनहरी उम्मीद के तौर पर हम इस बात को समझें, या फिर वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है, या फिर कुछ कड़े कदमों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए? मेरे तीनों ही चीजें ठीक हैं श्वेता। कुछ कड़े कदम भी आएंगे, उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। देखिए, एक तो आप ये देखें ना, भारत के लिए तो अपॉर्चुनिटी एक इस लिहाज से है कि ट्रम्प साहब खुद और उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनकी जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनका भारत के प्रति एक बहुत अच्छा और एक बड़ा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, राइट। वो चाहते हैं भारत से बेहतर रिश्ता करने। तो आपके पास साजो सामान तो सारा है, लेकिन अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कि उत्पाद के सारे तरीके तो हैं आपके पास, लेकिन उसको आगे कैसे लेकर के जाना है, ये इधर ट्रिक होगा। जहां तक टैरिफ्स का सवाल है, देखिए हमने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। ये मेरे को तो लगता है कि भारत सरकार ने पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था कि इस तरीके की टैरिफ्स आएंगे, एक दबाव बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री और उसने बोला कि इंडिया इज द टैरिफ किंग, तो आज वो ये संदेश देना चाहते हैं एक तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ का, और प्रधानमंत्री के साथ मिलने के बाद वो हो सकता है कि वो बोले कि अच्छा, हम 1-1.5 महीने के लिए इसको अभी स्थगित करते हैं भारत के साथ, और भारत के साथ जब हम एक बातचीत करके देख लेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, ताकि हमारे ऊपर थोड़ा सा और दबाव बने, ताकि हम भी कुछ करना शुरू करें। क्योंकि हमने भी तो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसको पता नहीं 5-6 साल से लटकाया हुआ है छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो हम लोगों को भी अपना रवैया थोड़ा बदलने की जरूरत है ना। तो टैरिफ मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू होगा भारत के लिए, या होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर तो नहीं है। जहां तक सामरिक मामलों का विषय है, वहां पर मेरे ख्याल काफी चीजों हो सकती है। मैं नहीं मानता कि हम अमेरिका से कोई फाइटर जहाज लेंगे, क्योंकि उसकी एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रक्रिया होती है और उसको हम इसके साथ नहीं मिला सकते। शायद कुछ ट्रांसपोर्ट जहाज, कुछ और डिफेंस का साजो सामान हो सकता है लिया जाए, लेकिन वो फिर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसकी हमारे को जरूरत है। अब जैसे जो स्ट्राइकर व्हीकल की बात हो रही है,
वो तो एक बिल्कुल ही पैसा बर्बाद करने वाली बात है। एक तो वो कनाडा के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, उसमें आता है हमारे पास, और कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे को पता ही है, तो क्यों हम ये काम करें। दूसरी चीज ये है कि उस तरीके के व्हीकल्स जो हैं वो भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया किस्म के बना रहे हैं, महिंद्राज हो बाकी हो, तो वो हमारे को जरूरत नहीं है। जो इस चीज की जरूरत है उसको अगर हम लेते हैं तो उसमें तो बात बनती है। तीसरी चीज ये है कि कुछ जो ट्रेड डेफिसिट है, असंतुलन है उसमें, उसमें शायद हम कुछ कर पाएंगे, कुछ तेल हम ज्यादा, गैस ज्यादा खरीद लेंगे अमेरिका से, तो वो कुछ उसमें संतुलन बन जाएगा, ट्रेड बैलेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत। पूरा तो किसी भी देश का किसी भी देश के साथ नहीं हो सकता। अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि सारे देशों का ट्रेड आपस में बैलेंस्ड हो, तो ये तो फिर आप अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है उसको बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। किसी के साथ आपका आपका सरप्लस होगा, किसी के साथ आपका डेफिसिट होगा, और भारत और अमेरिका का कोई इतना बड़ा डेफिसिट नहीं है। भारत से लगभग 10-12 कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका से ट्रेड सरप्लस लेती हैं। तो सिर्फ भारत को निशाने पे लगाना उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन देखते हैं कि क्या नेगोशिएशन होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज पॉजिटिविटी आएगी इस मुलाकात से और इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए, दोनों देशों के लिए ये एक बहुत ही अहम रिलेशनशिप है, और दोनों देश नहीं अफोर्ड करते कि इसमें कोई सेंध लगे। ठीक है।